गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरू पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखें तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेंगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु जी स्वयं शिव हैं। तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी रिटायर्ड कर्नल जोशी से ज्ञात हुआ और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई। चूंकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था, मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए यह लिखा। इब्ने आदब दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हों, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष के समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष से सब आकांक्षाएं पूर्ण होती है, गुरुजी केवल लाभान्वित करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भगवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्रीचंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नव जन चेतना जागृत की, अपितु उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरुजी भी वही कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, किंतु मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित आध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करे।
गुरु जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने अनुयायियों के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन उसकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरु जी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च हैं। वह लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरु जी सचखंड वासी हैं। यह सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई हो। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिली ही प्रभुताहि, चित वही राम कृपा करी जाहि। कहते हैं कि निराकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को जीवों को उनके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड और कर्म कृपा खंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरु जी पहले अपने भक्त की समस्याओं की इति कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा का पहला भाग है, धर्मखंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह इस संसार की सच्चाई और स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था, व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अधिक हो जाती है, वह शर्म खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु कृपा प्राप्ति का आभास होता है। उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां तक पहुंचा देती है। गुरु जी इस युग के ऐसे ही महापुरुष हैं और मैं उनके कमल चरणों में वंदना करता हूँ। आपके कमल चरणों को समर्पित। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आश्रय हैं आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करें उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दें सब बाधाएं और भव सागर से पार करें। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। जगदीश चंद्र पांडेय, नैनीताल से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया। मैं गुरु जी की बेटी महाराष्ट्र से गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
आज शुक्रवार शुक्राने का दिन। गुरुजी का मैसेज था, संध्या वेला शुक्राना कर और दिवाली से पहले शुक्राना शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हफ्ते भर पहले की बात है, सत्संग आ रहे थे, बेटी के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन। सत्संग तो सुना, उसमें उपाय था 3 गांठें काले धागे की बांधकर पैर में बांधना है। काला धागा भी लाई, ब्लेस भी करवाया स्वरूप के आगे, लेकिन पता नहीं क्यों बांध ही नहीं पाई। मेरी यह गलती से बेटी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे थोड़ी ही चोट लगी और सारा कष्ट बेटी का गाड़ी पर निकला। गाड़ी बहुत बुरी तरह से बंद हो गई। गुरुजी ने सत्संग सुनवाकर बेटी का आधा कष्ट कटवा लिया और बाकी गाड़ी पर डाल दिया। अगर गाड़ी बच जाती तो बेटी पर आता। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट ईयर दिवाली पर घर पर बटरफ्लाई आती थी। मैं बहुत खुश होती थी। 2-2, 3-3 दिन रहती थी, फिर मर जाती। सारा कष्ट ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लेकर गुरुजी हमें बचाते थे। अभी भी यही हो रहा है। शॉप पर आती है, शॉप के मंदिर पर बैठी रहती है, फिर नेक्स्ट डे मर जाती है। क्या यह करने वाले बाज नहीं आएंगे? गुरुजी हमारा सारा कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की गुरुजी पूरी हो। सबका भला हो, सब चढ़ती कला में रहें, खुश रहें। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू सो मच सोनू भैया, सत्संग शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। सारी संगत को हैप्पी दिवाली। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4099। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना या कर दीजिए गुरुपा। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सत्संग शेयर हो और नहीं हो रहे हैं। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। सुनो अंकल जी, प्लीज़ ये वाला सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैंने पहले भी कई बार सत्संग शेयर करने की कोशिश की है, पर नहीं हो पाया। मैं सोचती थी कि पहले मेरा वो सत्संग शेयर हो कि मैं गुरुपा से कनेक्ट कैसे हुई। शायद ये वाला होना हो। संगत जी, मुझे 2 बार गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए। उसमें मुझे सिर्फ डांट ही पड़ रही थी। एक तो मुझे याद नहीं, पर एक में गुरुपा कह रहे थे कि तू टाइम से पूजा नहीं करती, 7 बजे से पहले शाम को कर लेनी चाहिए। संगत जी, मैं कई बार लेट हो जाती हूँ तो गुरुजी कहते हैं जिस चीज़ का टाइम जब होता है तभी करना चाहिए। संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुपा ने अपने भोग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का भोग कोई नहीं लगाता, तुम इस चीज़ का भोग लगाओ। तो वो ना रस मलाई दही वाले पकोड़े ये बनाओ, मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहा तो संगत जी, आप भी गुरुपा को ये भोग ज़रूर लगाइएगा। मैं भी कल लगाऊंगी। साथ ही एक सत्संग और फ्लैश हुआ कि तेरे पास समय कम है, ये सत्संग सुन, तुझे नई लाइफ ब्लेस होगी। पता नहीं संगत जी ऐसा क्या संकट था, हमारे प्यारे गुरुपा ने टाल दिया। गुरुपा, हर एक संकट से बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा, मेरी अरदास है कि ये सत्संग ज़रूर शेयर हो जाए, क्योंकि मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहते हैं। सोनू अंकल जी, अगर आपके द्वारा ये सत्संग शेयर हुआ तो गुरुपा आपको सदा सुखी रखें, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सत्संग को विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपकी बेटी हिमाचल से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2526। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। यह सत्संग शुक्राना मैं अपना सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग गुरुजी के पवित्र मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग इस प्रकार से है। वैसे गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग बहुत हैं। गुरुजी जो सत्संग करवाएंगे वही करूंगी। गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा है कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करा करो। गुरुजी के शुक्राने सत्संग तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ सत्संग याद रहते हैं, उनको शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुम मुझे पहचान लेना।
मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी किस रूप में आएंगे। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 12 अक्टूबर की शाम को मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है, भाभी जी मैं आपके घर कान्हा जी को भेज रही हूँ, आप उनको कल ले लेना। इस तरह से गुरुजी मेरे एक कृष्ण जी के रूप में घर आए। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा गुरुजी, जय गुरुजी, आपका आपके घर में वेलकम है। मैंने गुरुजी का स्वागत किया और अपने मंदिर में रख लिया। इसलिए संगत जी, गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके अनोखे हैं। इस तरह मेरे को ब्लेस किया गुरुजी ने, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग तो बहुत होते रहते हैं सोनू अंकल जी, हम ही शेयर नहीं कर पाते, इसके लिए गुरुजी से क्षमा चाहते हैं। गलती हो लिखने में तो क्षमा करना। साथ संगत जी क्षमा करना, सोनू अंकल जी क्षमा करना। यहीं मैं मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी यह सत्संग प्लीज अपनी वाणी में जरूर शेयर करना जी, गुरुजी की बहुत कृपा होगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6699। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग सदा आप सब पर बनी रहे, सर्वत्र का भला हो। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ साझा कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से साझा कर रहा हूँ। बहुत बार सत्संग के द्वारा मैसेज मिला पर मैं उसको समझ नहीं पाया। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं, इस लायक नहीं हूं मैं। गुरुजी ने अपने से जोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसका मैं हर पल शुक्राना करता हूं कि गुरुजी अगर आप मेरी बाह नहीं पकड़ते तो मेरा क्या हो जाना था। गुरुजी, मैंने जब से होश संभाला है बचपन से ही अपनी माँ को काम करते देखा है, मेहनत करते देखा है। पापा का कभी काम होता है कभी नहीं होता, क्योंकि वो टेंट हाउस में काम करते थे, तो जब शादी का सीजन होता था तब काम आता, और ड्रिंक बहुत करते थे। घर में मारपीट तो मैंने बचपन से ही देखी है। मेरी माँ घर में सबसे बड़ी बहू थी, सब उनको ही करना होता था। मेरे 2 चाचा थे, हम सब जॉइंट फैमिली के जैसे रहते थे, लेकिन जॉइंट नहीं थे। मेरी चाची के करके मेरी दादी और मेरी माँ के बीच में कहा सुनी चलती रहती थी, और मेरे पापा को दादी जब मेरी माँ के बारे में बोलते तो वो मेरी माँ को मारने लग जाते, क्योंकि वो ड्रिंक करके घर आते थे। आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं थी, पर जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा था। घर के लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ साल हम सबको दादी ने अलग कर दिया, और फिर हम किराए के मकान में चले गए, क्योंकि इतने पैसे नहीं दिए थे दादी ने कि मकान खरीद सकें। मैं बचपन से माँ को देखता आया हूँ, मेरी माँ ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हमने 1 साल में अपना घर खरीद लिया। एक बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि अब रोज़ के झगड़े खत्म हो गए थे, घर में शांति थी। अब बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस घर में गृह कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी माँ भी नहीं रुकती। शायद ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ भी, लेकिन हम सबसे अलग हुए तो सब ठीक होने लग गया। जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रही, उतार चढ़ाव सबके जीवन में लगे रहते हैं, ये सब हमारे साथ में भी चलता रहा। कुछ समय पहले जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग साझा किया था तो उस समय मैंने अपने नए घर का बताया था। वो छोटा था, लेकिन गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी हमको बड़ा घर ब्लेस करो, क्योंकि इस घर में हमारा सामान नहीं सेट हो रहा था, और जिससे हमने ये घर बनवाया था उसने घर में कहीं वेंटिलेशन नहीं रखा था, जिसकी वजह से रसोई का धुआं सारे कमरों में आ जाता था। बहुत परेशान थे। फिर मेरी बहन से बात हुई तो उसने कहा कि तू गुरुजी से अरदास कर, वो तेरा घर जल्दी से बिकवा देंगे। संगत जी, यकीन मानिए, मैंने अगले दिन सुबह पूजा करके गुरुजी से अरदास करी, 3-4 दिन में ही हमारा घर बिक गया, और अगले 2 महीने में हमने वो घर खाली किया। इस बीच हमको कोई घर नहीं मिला जितने में हमने बेचा था। फिर गुरुजी की कृपा से हमको एक गुरु संगत मिली, उन अंकल का यही मकान बनाकर बेचने का काम था, तो उनसे हमने 2 फ्लैट लिए, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम पड़ गए थे, घर खाली करना था। हमको लेना तो जड़ से था घर, पर अभी हम फ्लैट लेके शिफ्ट हो गए गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी हमको अच्छा सा घर जड़ से बना हुआ ब्लेस करें। उससे पहले हम सबको हेल्थ ब्लेस करें। गुरुजी, आप तो जानी जान हो, हम कुछ कहें या ना कहें आप सब जानते हो।
गुरुजी, जो हमारे लिए सुखदाई हो वो हमको ब्लेस करना। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर, सारे संगत परिवार पर बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, ज़्यादा कुछ तो बोलना कहना नहीं आता है और सही से अरदास भी नहीं करनी आती। जब भी सत्संग सुनता हूँ तो मन में आता है कि ऐसे बोलना चाहिए मुझे भी, लेकिन जब मैं कुछ कहने या बोलने लगता हूँ तो वो सब याद ही नहीं रहता। गुरुपा को दिल से मानता हूँ, हर पल हर क्षण उनको याद करता हूँ। खुद को गुरुजी को सौंप रखा है, वो जो करेंगे हमारे लिए सुखदायी होगा। अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, बहुत जल्द ही अपना सत्संग आपके साथ साझा करूँगा। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी साथ संगत जी। सोनू भैया, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पति अंकल की सर्विस में परफॉर्मेंस बहुत डाउन चल रही है। सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, सेल्स ही नहीं हो रही। सेल नहीं होगी तो कंपनी सैलरी कैसे देगी? तो पति अंकल काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं आजकल। मैंने बोला अपने पति अंकल को, आप परेशान मत हो, गुरुजी बैठे हैं। मंथ एंड का लास्ट डे था, गुरुजी ने कृपा की और उनकी उस मंथ की पहली सेल हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सेल हो गई है। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ, मैंने पति अंकल को बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, गुरुजी बैठे हैं। पति अंकल मानते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना मैं गुरुजी को मानती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरे पति अंकल को भी आप अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कीजिए और उन पर अपनी कृपा कीजिए गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे। गुरुजी अपनी यंग एज में दिखे मुझे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा और मेरे मायके वालों पर भी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू भैया। जय गुरुजी। मेघा सिंह। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3569। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी तबीयत में बहुत बदलाव आया है। मैं ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद बेटर फील कर रही हूँ। फिर भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होती है, लेकिन गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और थोड़ी तकलीफ हमें दे देते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग है खुशी वाला। मैं गुरुजी से जून से जुड़ी और मुझे गुरुजी ने अपनी संगत बनाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। यह शुक्राना आपके लिए कम ही है गुरुजी। जय गुरुजी। आपने मुझे अपनी संगत से मिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपका स्वरूप मुझे मिला, उसके लिए शुक्राना। और आपका ब्लेसिंग वाला ब्रेसलेट भी मिला, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बहुत ही अच्छा सत्संग मिलवाया, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे घर में तितली के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं बड़े सत्संग में गई थी तो मुझे ब्लेसिंग्स मिली, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। आपने दिया उसके लिए शुक्राना, आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमें हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7241। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सभी संगत को भी जय गुरुजी।
मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ ताकि किसी और संगत को मेरे सत्संग से कुछ हिंट मिले। तो मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो स्पेंड हुई है उनकी ब्लेसिंग से वो मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू करूँगी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मेरे गुरुजी यानी मेरे पापा की ब्लेसिंग से शेयर हो रहा है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो गुरुजी सत्संग लिखते समय तो गुरुजी आप अपनी बेटी को माफ़ करना। मेरे को गुरुजी के बारे में मेरे चाचा चाची ने बताया था जो मेरी दादी की साइड से हैं। तो हमारे घर पे आते थे जब उनकी बेटी को कैंसर था, तो उनका ऑलमोस्ट रेगुलरली हॉस्पिटल जाना होता था और वो हॉस्पिटल हमारे घर से पास में ही था और उनका घर दूर था बहुत, तो डेली अप डाउन करने की वजह से वो हमारे घर रुक जाते थे। तो एक दिन मेरी चाची ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। ये बात है 2023 की शायद से। तो मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा चाची की बातों में जो गुरुजी के बारे में वो शेयर कर रही थी। तो एकदम से फिर मैंने अपनी मम्मी को भी गुरुजी के बारे में बताया एंड शी सर्च अबाउट गुरुजी ऑन यूट्यूब। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी के साथ। मैं इसी के साथ आपको दूसरा शुक्राना सत्संग भी शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि एक दिन मतलब चाची के बताने के कुछ टाइम के बाद एक दिन फोन में मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र मैं तेनू सांप दे रूप विच दर्शन देवांगा, तू मैनू पहचान लई। ये मैसेज देखने के बाद मैंने अपनी दादी को बताया कि गुरुजी का मैसेज आया है कि पुत्र मैं तेनू सांप दे रूप विच दर्शन देन आवांगा, तू मैनू पहचान लई। तो मेरी दादी स्माइल करने लग गई। उसके थोड़ी ही देर बाद मेरी मम्मी बाहर गार्डन के पास कुछ काम करने के लिए जा रही थी। उन्होंने एकदम से डर के आवाज़ लगाई मेरी दादी को कि माँ देखो सांप आ रहा है। तो मेरी दादी उठ के गई। मेरे दिमाग में तभी गुरुजी की बात याद आई। मैं उठ के गई। मेरी दादी बोली कि देख बेटा गुरुजी आए हैं सांप के रूप में। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे उस सांप में इतनी ज़्यादा शाइन थी, थोड़ा गोल्डन सा कलर था उस सांप का और इतनी शाइन कि बस क्या ही बताऊं। और वो सांप मेरे देखने के बाद वापस उल्टा मुड़ के चला गया और मेरी दादी ने देखा कि यहाँ तो कोई बिल भी नहीं है, तो वो सांप गया कहाँ पे। मेरी दादी बोली कि सच में गुरुजी ही आए थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी। तो सुनो अंकल जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करके गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी। सुनो अंकल जी, गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें और आपकी फैमिली को भी ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी विद गुरुजी एंड ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी आज के वचन भी पूनम भसीन आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैनू मिलन तो बाद सीधा अपने घर जाओ, विच्चों किथे रुकना नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन घर लेके जाया करो। दूसरा वचन, फाइनेंस दा काम कदी नहीं करना चाहिदा, किसी दी आह लग जाती है। तीसरा वचन, तीरथ पदार्थ तो गुरु जी दे चरना विच रुलदे हैं। चौथा वचन, कदे भी पौने विच घर तो ना चलो, हमेशा घंटा टप के चलो। पांचवा वचन, रोज एक चैप्टर शिव पुराण दा पढ़िया करो, ऐ मैं कलयुग दा उपाय दस रिया हाँ, तुहानू समझ नहीं आएगी, जदों चौथी वारी पढ़ोगे ता जाके तुहानू उस दा मजा आएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी संगत परिवार को, पूरे संगत परिवार को परिवार सहित दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सब पर इसी तरह बरसती रहें। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी
सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।